स्वागत है। आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अरस्तु, लेमा, टेमिनेरस, थियोफेस्टस और रोबर्ट हुक। अब अपन चारों एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, तो यहां से आपके चार क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक साथ एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखिए, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को किसका जनक कहा था? अपन ने पढ़ा था जंतु विज्ञान का। सेकंड ऑप्शन है लेमा, टेमिनेरस। इन्होंने जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1802 में, लेमार्क और टेमिनेरस ने। थर्ड ऑप्शन है थियोफेस्टस, इसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। और फोर्थ है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसमें? लेमार्क और टेमिनेरस, बी ऑप्शन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत किस पादप को रखा गया? अपन ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, इसमें पादप को दो भागों में डिवाइड किया था, पादप जगत को, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब अपुष्पोद्भिद, जिसके अंतर्गत पुष्प, फल, बीज नहीं बनते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, थैलोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स आते हैं, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए अपुष्पोद्भिद, जिसके अंतर्गत फल, पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। थैलोफाइटा, ये आपको बताया था मैंने, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। आवृत बीजी, जिसमें बीज है, इसके अंदर, आवरण के अंदर, मतलब इसमें बीज बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अनावृत बीजी, बीज तो है लेकिन इसके ऊपर आवरण नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत पुष्प, फल, बीज नहीं बनते हैं, वो किसके अंतर्गत रखा? थैलोफाइटा के अंदर। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, द्विपद प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? द्विपद प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है, अरस्तु, कैरोलिनियस, लेमार्क और रोबर्ट हुक। अरस्तु, जिसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। सेकंड ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने द्विपद प्रणाली दी थी, जिसमें फर्स्ट नाम वंश का और सेकंड नाम जाति का होता था, उसे द्विपद प्रणाली कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन है लेमार्क, जिसने जीव शब्द का प्रयोग किया था, और रोबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हुआ? कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विपद प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, राइजोपस किस प्रकार का कवक है? राइजोपस किस प्रकार का कवक है? चार ऑप्शन, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, स्वकोशी। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और स्वकोशी। कल अपन ने कवक को पोषण के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया था, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, और सहजीवी जो एक दूसरे से इससे लाभ प्राप्त होता है, स्वकोशी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो राइजोपस किसके अंतर्गत रखा था? मृतोपजीवी के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इसका होगा मृतोपजीवी। राइजोपस को किसके अंतर्गत रखा? मृतोपजीवी के अंतर्गत। और परजीवी के अंतर्गत अपन ने रखा था एल्बिगो,
सहजीवी के अंतर्गत रखा था लाइकेन को, और स्वपोषी आप सब जानते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके अंतर्गत किसे रखा था? पादप को। करेक्ट। तो क्वेश्चन है अमीबा को किस जगत में रखा गया? अमीबा को किस जगत में रखा गया? ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु। अपन ने आर्य सूत्र के अनुसार जंतु जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। तो अमीबा को किसके अंतर्गत रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत अपन ने किसको रखा था? नील हरित, शैवाल और जीवाणु को। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। सेकंड ऑप्शन था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता था? यूकैरियोटिक के अंतर्गत। और इसके ऑप्शन थे अमीबा और यूग्लिना। थर्ड था कवक, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत बहुकोशिकीय, परकोशी के अंतर्गत अवशोषित के अंतर्गत रखा गया। और जंतु यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को 2 भागों में डिवाइड कर रखा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर एक कोशिकीय में अपन ने रखा था प्रोटिस्टा को, और बहुकोशिकीय को डिवाइड किया था पोषण के आधार पर 2 भागों में, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु परपोषी के अंदर रखा था जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, अमीबा और यूग्लिना को रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जीव शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा। लैटिन भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? कवक की, फंगस की, जिसे फंजाई कहते थे, मशरूम कहते थे। सेकंड है ग्रीक। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर क्या बना था? बायोलॉजी। बायोज प्लस लोगोज। आया ध्यान कुछ? बायोज प्लस लोगोज। बायो यानी जीवन, लोगोज यानी अध्ययन करना। ग्रीक भाषा के शब्दों से किसकी? जीव विज्ञान शब्द। ठीक है। थर्ड, सेवंथ है अपना शैवाल को किस जगत में रखा गया? शैवाल को किस जगत में रखा गया? अपन ने पादप जगत को 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, फल बीज नहीं बनते, और फेनेरोगैम्स जिसमें फल बीज बनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था इसमें ब्रायोफाइटा, सेकंड है टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, फेनेरोगैम्स। अब अपन ने पादप जगत को 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम्स यानी अपुष्पोद्भिद, जिसके अंतर्गत फल, पुष्प, बीज नहीं बनते हैं, और फेनेरोगैम्स जिसके अंतर्गत पुष्प, फल, बीज बनते हैं। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, तीनों को किसके अंतर्गत रखा था अपन ने? क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत। फोर्थ ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि इसके अंतर्गत फल, बीज बनते हैं। अब शैवाल को किसके अंतर्गत रखा था अपन ने? थैलियोफाइटा को 3 भागों में डिवाइड किया था अपन ने, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा थैलोफाइटा। क्लियर? शैवाल को किसके अंतर्गत रखा गया? थैलोफाइटा के अंतर्गत, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। 8वां क्वेश्चन है अपना 1 नंबर का, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत किसे रखा गया? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत किसे रखा गया? अब अपन ने जब जीव जगत को डिफाइन किया था, जब इसको डिवाइड किया था, तो अपन ने 2 भागों में बांटा था उसको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसमें दे रखा है ऑप्शन प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब ये पूछ रहा है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, तो प्रोकैरियोटिक तो एक कोशिकीय होते थे, लेकिन
यूकैरियोटिक को कोशिका संगठन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था अपन ने, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब क्वेश्चन में क्या है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में किसको रखा था अपन ने, प्रोटिस्टा को। इसका एग्जाम्पल था अमीबा और यूग्लिना। और बहुकोशिकीय को दो डिवाइड किया था अपन ने, इसमें अपन ने रखा था कवक को, पादप को और जंतु। क्लियर? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है कवक, पादप और जंतु, और एक कोशिकीय है प्रोटिस्टा। राइट आंसर इसका प्रोटिस्टा। क्लियर? अब 9th क्वेश्चन है, आरएच वेक्टर के अनुसार जंतु जगत में किसे रखा गया? एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, स्वयंपोषी, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, परपोषी, अंतर्ग्रहण। एक बार इस क्वेश्चन को वापस करते हैं। आरएच वेक्टर के अनुसार जंतु जगत को किसे रखा गया, किसमें रखा गया, किसमें रखा गया? अब आरएच वेक्टर ने जंतु जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इसने पूछा जंतु को किसके अंतर्गत रखा गया। जब अपन ने इसको क्लासिफिकेशन किया था, इसका डिवीजन किया था, तो अपन ने इसको दो भागों में, जंतु जगत को दो भागों में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत अपन ने रखा था मोनेरा को। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कोशिका का पूर्ण विकास नहीं होता है, और यूकैरियोटिक के अंतर्गत कोशिका का पूर्ण विकास होता है। उसे अपन ने कोशिका संगठन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय था, उसके अंतर्गत अपन ने रखा था प्रोटिस्टा को, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था अमीबा और यूग्लिना। बहुकोशिका के अंतर्गत उसे दो भागों में डिवाइड किया था पोषण के आधार पर, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता था, उसे रखा था अपन ने पादप जगत को, और जंतु को फिर दो भागों में डिवाइड किया था पोषण के आधार पर। एक अवशोषित जो अपना भोजन अवशोषित करता है, और एक जो अपना भोजन अंतःग्रहण करता है, चबाता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, इसमें रखा था अपन ने मोनेरा को। सेकंड ऑप्शन है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, इसके अंतर्गत रखा था प्रोटिस्टा को। थर्ड ऑप्शन है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वयंपोषी, जो यूकैरियोटिक भी हो, बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी। स्वयंपोषी के अंतर्गत किसे रखा था? पादप को, जो अपना भोजन स्वयं बनाते। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, परपोषी और अंतःग्रहण। जंतु को किसके अंतर्गत रखा? यूकैरियोटिक के अंतर्गत। यूकैरियोटिक के अंतर्गत बहुकोशिकीय में, जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, उसके अंतर्गत फिर उसे डिवाइड किया परपोषी। जंतु क्या करता है? अपने भोजन दूसरों पर निर्भर रहता है, और उसमें भी क्या करता है? अंतःग्रहण, मतलब अपने भोजन को चबाता है। अगर यह अवशोषित आता तो किसके रखा जाता? कवक को, क्योंकि कवक अपना भोजन अवशोषित करता है, लेकिन जंतु अपना भोजन चबाता है, खाता है। तो वो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। तो जंतु को रखा यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, परपोषी, अंतःग्रहण में। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। आपको यहाँ तक जो भी कोई प्रॉब्लम आ, जैसे आवाज वगैरह में जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, या जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।